Good morning, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने संवेग और आवेग पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम न्यूटन के ग्रहों की गति संबंधी नियम समझाएंगे। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियम हैं। प्रथम नियम, या जड़त्व का नियम। तो प्रथम नियम क्या है? देखो, जितनी फिजिक्स की घटनाएं सच्ची हैं, आप जानते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता ये किसका नियम है। बहुत ही आसान है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर मेज पर डस्टर रखा है तो जब तक नहीं उठेगा जब तक आप उसे उठाओगे नहीं। अगर हाथ में कोई चीज है तो जब तक नहीं रखी जाएगी जब तक आप उसे रखो ना। यही न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। बहुत इजी है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। आसान है। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। दूसरा नियम, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ये माने कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, इसका द्रव्यमान m है और ये बल के कारण त्वरण इसमें A उत्पन्न हो गया। अब देखते हो, अगर किसी भारी वस्तु को आपको चलाना हो
तो आपको ज़्यादा बल लगाना होगा। अगर हल्की वस्तु को चलाना हो तो बल कम लगाना होगा। अगर किसी वस्तु को, समान द्रव्यमान की वस्तु है, वस्तु को कम वेग से चलाना हो, कम त्वरण से चलाना हो, उसकी गति में परिवर्तन करना हो, अगर वस्तु की स्पीड हमें कम देनी है तो बल कम लगाना होगा, अगर तेज देनी है तो बल ज़्यादा लगाना होगा। इसका मतलब है जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान M तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर M गुणा A, F बराबर M। तीसरा नियम न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, आप डेली यूज करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। देखो, जब हम बोर्ड पर चोट मारते हैं तो बोर्ड भी तो अपने हाथ को चोट मारता है। यही न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। मैंने बोला आपको जितनी फिजिक्स है आपको सारी याद है, सारी पता है, लेकिन आप उसे नियम के हिसाब से नहीं चला पाते, उसे नियमबद्ध नहीं कर पाते। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्या नियम बनता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर
उतना ही बल। उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ प्रॉब्लम दिखती है कमेंट करो। किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे देखो मैं आपको हर बार बोलता हूं कि मैं एक टीचर ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। हमारी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है। जिस चीज़ को हम जानते हैं, हम चाहते हैं वो चीज़ हम पूरी दुनिया में प्रसार करें। हम देश के प्रत्येक बच्चे को, वो अमीर हो गरीब हो, हम हर बच्चे को अपनी तरफ से अच्छी शिक्षा दें। तो इस चैनल को अपना चैनल मानते हुए इसका खूब प्रसार करो, इसे खूब मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। दैट्स ओके। I will meet you in the next video tomorrow. Until then, take care of you and bye bye.